एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स मांग रहे हो आप? क्या है? एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात करें आप या सिस्टम बदलने की बात करना है अब? रिफॉर्म्स तो आज मजाक बन चुके हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स के लिए आप कुछ भी करो, रिफॉर्म के नाम पे धब्बा है। स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। रिफॉर्म किस बारे में बोल सकते हैं? क्या रिफॉर्म चाहिए आपको? मैं आपको पूछता हूँ, क्या पानी बराबर आ रहा है? नहीं। क्या क्लासेस अच्छे हैं? नहीं। टीचर्स अच्छे हैं? नहीं। क्या बच्चों की सेफ्टी है? नहीं। आप किस रिफॉर्म की बात करिए भाई? सिस्टम बदलना ज़रूरी है अब। और इतने प्रॉब्लम्स आ चुके हैं एनटीए जैसे बेहुदे बेबुनियाद, जिसका कोई एम नहीं है, जिसको मैं तो क्लियरली बोलता हूँ एग्जाम कंडक्ट करने नहीं आता, उस जैसे हौले को आप देखे जाके नेशनल लेवल एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करने दे रहे हैं और बच्चों के फ्यूचर के साथ मजाक कर रहे हैं। आप सिस्टम बदलना है अब रिफॉर्म से कोई फायदा नहीं हो रहा है। सिस्टम बदलना बोलते गवर्नमेंट को बदलना है, सिस्टम कैसे बदला है? गवर्नमेंट को नहीं बदलेगा। एक बात बोलता हूँ, देखिए गवर्नमेंट जिसको भी ला रहे ना आप, द डिमांड शुड बी चेंज द सिस्टम, देन वी विल शो टू यू, वी विल ब्रिंग यू टू द गवर्नमेंट। आप ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी लो। मैं यहाँ पे कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात से भी कोई नहीं टाल सकता, ये मैंने नहीं दिया स्लोगन। झारखंड में क्या वहाँ के बच्चों ने राहुल गांधी जिंदाबाद का स्लोगन नहीं दिया? एंड में दिया उन्होंने। क्या राहुल गांधी ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को लेटर नहीं लिखा कि बच्चों की मांगे सुनी जाए? उन्होंने लिखा। क्या वहाँ के स्टूडेंट्स ने नहीं कहा कि जो है सो वहाँ पे कई NSUI यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट आके वहाँ पे मिले? उन्होंने ही कहा, हम नहीं कह रहे। गवर्नमेंट बदलना ये हमारे हाथ में। फिर हर चीज़ में लूप होल्स भी है। सी, when the mistake is happen, we understand that making an India where everything goes right is not like easy. But the thing is that who is responsible for what all the things are happening? For example, NTA ने कितने पेपर लीक किया? आज तक NTA के डायरेक्टर के पर केस हुआ? क्या वो जेल में है? नहीं। अभी वो अय्याशी की जिंदगी जी रहा है। बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, वो मर रहे हैं, उन्हें हाथ में लिया जा रहा है, उनकी कोई बात सुनने तैयार नहीं है। उन्हें एक ऐसे लूप होल में डाल दिया है जहाँ पे वो कितनी भी पढ़ाई पढ़ ले, चाहे वो कितने भी काबिल बन जाए। यूपीएससी का पेपर लीक कर दिया यार लोग थोड़े टाइम पहले, जैसा आप सबको मालूम है यूपीएससी का भी लीक हुआ, नीट का लीक हो गया, अब ये यूजीसी का लीक हो गया। ये सबका जिम्मेदार है एंड एनटीए कोई जो है सो कुछ कर रहा ही नहीं इस बात का। चलो इतों को निकाले, उतों को निकाले, डायरेक्टर क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ला? क्या आपने एज अ मीडिया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एज अ मीडिया आपने कहीं भी एक वीडियो देखा है जहाँ एनटीए के डायरेक्टर ने आके कहा है कि नहीं हम रेस्पॉन्सिबल है, हम कुछ करेंगे? आपने देखा है वीडियो? कोई भी नहीं लिया। आप प्राइम मिनिस्टर ने लिया ना रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे प्राइम मिनिस्टर तो चाय वाला है, पढ़े लिखे रहना पड़ता। रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको तो लात मार लिया कहते, इंटर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लिया कहते ना। हाँ, वो 500 रुपए की डिग्री मिलती, मालूम ना आपको? कहाँ किधर मालूम ना? और स्टेटमेंट सुनिए, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, जब मोदी का स्टेटमेंट है, मेरा है ही नहीं, कि उन्होंने कहा था मैं कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। फिर अमित शाह जी आते हैं, मोटा भाई डिग्री ले लेके आते, क्या बोलते हैं उसको? तड़ी पार आके डिग्री बताता है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि या तो तड़ी पार सही है या तो चाय वाला सही है। तुम पहले बीजेपी में बैठ के डिसाइड कर लो कि कौन पढ़े लिखे। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों गंवार है, क्योंकि एक डिग्री है बोल रहा है, दूसरी डिग्री नहीं है बोल रहा है। अब आप किस पे यकीन करेंगे? ये स्टेटमेंट है ना। और मोदी जी अगर पढ़े लिखे रहते तो ये नहीं बोलते थे ना कि मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। एक सेंसेबल आदमी एज अ हिंदुइस्ट बोलो आप कि ऐसा बोलते कोई कि मेरा डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है? वही तो खासियत है ना, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि मैंने गटर के गैस से चाय बनाई। आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो ऐसा रिफॉर्म्स करेगा? अब एक मुद्दा है, आने वाले हर इलेक्शंस में, चाहे उत्तर प्रदेश का रह लो और जहाँ भी हो, 29 में जो भी बीजेपी की गली में अगर कोई भी स्टूडेंट से वोट पूछने आया तो कोई भी वोट नहीं देंगे। बीजेपी चले गए तो ये पूरा सेट हो जाएगा, समझ रहे हैं? बीजेपी जाने से कभी सेट नहीं, ना कांग्रेस जाने से। सेट जब हुईगा जब यहाँ के लोग आवाज़ उठाना शुरू। देखिए पेपर लीक्स कम से कम 2014 से 26 तक 90 to 95 पेपर लीक्स हुए। लाइक लिस्ट लेके आप गूगल कर लीजिए, कहीं भी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। लेकिन कौन से ईयर में एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे? आपको भी मालूम नहीं करे। आप इसलिए करे क्योंकि छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आए।
ये मज़हब सही, वो मज़हब सही, ये पार्टी सही, वो पार्टी सही बोल के नहीं लगाई। और वो प्रोटेस्ट को लाइक आप सिर्फ एक ही मुद्दे से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट मत करिए। कॉकरोच जनता पार्टी या कोई भी जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे वो लोग हाईलाइट हुए स्टूडेंट्स की तरफ से, उनकी तरफ से नहीं रुका है कोई भी। इनके वजह से 100 आए चले गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स इनके लिए आवाज़ उठाए, इनके लिए आवाज़ उठाए। इसकी तरफ से जो है सो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया। वैसे ही अब कई जगहों पे एक दिमाग में एक सब लोग बना के चल रहे हैं कि एजुकेशन को सुधारना है। तो बीजेपी जाने या जाने से नहीं, जब लोगों के जहन में आएंगी ये बात कि क्या करना है, कैसा करना है और कैसा एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, जब ही इंडिया सीधा होगा। ऐसी सुधारने का बात करें तो वो बोल रहे हैं दिमागी नक्सल आ गया बोल के वो अगस्त 15 को बोल दिया था प्राइम मिनिस्टर ने। दिमागी नक्सल आ गए, वो क्या है ना, ओपन माइक बोल रहा हूँ आपकी मीडिया पे, दिखाए तो दिखाइए। मोदी जी को बच्चे नहीं है, किसी और के बच्चों को दिमागी नक्सल बोलना अच्छा है। एक एमपी है, फीमेल एमपी है, पार्लियामेंट में उन्होंने बोले थे, वो क्या उनका स्टेटमेंट बोलो, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। वो क्या जाने बच्चों का दर्द जिसके खुद ही बच्चे नहीं है, वो क्या जाने बच्चों का दर्द जिसके खुद ही बच्चे नहीं है। लाठी बच्चों को पड़ी थी, उनकी बेटी को तो नहीं पड़ी ना, उनके बेटे को तो नहीं पड़ी ना, उनका बेटे ने सुसाइड थोड़ी क्या पेपर लीक की तरफ से। मोदी दिमागी नक्सल बोलो, हमारे कुछ भी बोलो, हम भी तुम्हें चाय वाला बोल सकते हैं, लेकिन हम तकरीबन टाइम अवॉइड करते हैं तुम्हें। हम तुम्हें इज्जत देना चाहते हैं, तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन इज्जत देने वाला काम करो ना। मुसलमानों को गलत, ये गलत, वो गलत बोलते। नवाज शरीफ के साथ जाके कोई मुसलमान बिरयानी खाया था? पाकिस्तान को कौन गए थे? We didn't went to Pakistan. We are proud Indians. We will live as a Indian only. आपको फाइनल डिमांड क्या है? एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, नहीं तो मोदी को उतारने का है? फाइनल डिमांड ये है, अब ये दो चीज़ें एक एक डिमांड नहीं चली, अब मिक्स डिमांड नहीं। एनडीए को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारे से बात भी करना आना है तो पहले एनडीए के डायरेक्टर को अरेस्ट करो और एनडीए को एग्जाम्स देने से ख़त्म करो। एनडीए एजेंसी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करना। सेकेंड थिंग, आफ्टर दैट only Modi ji should answer for all questions. I may ask you, as a media, how many questions are there to ask for BJP government and Modi? Like you guys roam everywhere, like we salute, because मीडिया में भी रहना कोई मजाक नहीं है भाई, हर जगह की न्यूज़ लेते, लेकिन आप सवाल किससे नहीं कर सकते, किससे नहीं कर सक रहे आप? मोदी को नहीं कर सकते, मोदी को वो आगे नहीं ना। हाँ, आप मोदी को आप ही सवाल है तो मीडिया में बोल नहीं सक रहे, बच्चों को नहीं बोल सक रहे, खुद के कार्यकर्ताओं को नहीं बोल सक रहे, कुछ नहीं बोल सक रहे। अरे टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर उन्होंने घर के बाहर नहीं निकलते। उनकी बीवी टेलीप्रॉम्प्टर है, जा गई साथ में आती, नहीं तो चिट्ठियां हैं उनकी, देखो पढ़ो देखो पढ़ो। अरे सच्चाई है भाई, आज देश की मीडिया खुद सवाल नहीं पूछ सक रही। छात्रों को लाठियां पड़ रहे, औरतों की इज्जत लूटी गई 20 जुलाई जंतर मंतर में। और अमित शाह भी बराबर का है भाई, होम मिनिस्टर के बगैर क्या लट्टियों पे कीले लगा के मार सकते थे पुलिस वाले और उतना आसानी से बच सकते थे? नहीं बच सकते थे। टीयर गैस, गोली मारी गई बिहार के बच्चों को। एक बच्चे की आंख गई, उसकी क्या आंख बीजेपी वापस ला सकती है? तुम्हारे पैसा बहुत है बीजेपी, तुम्हारे बहुत है क्या? वो भी तुम्हारा नहीं है, हमारा है, हमारे टैक्सों का लुटे तुम। लेकिन तुम वो उस पैसे से, उस करोड़ों रुपयों से भी उस बच्चे की आंख नहीं ला सकते जो छात्र एक अच्छा जीवन जी सकता था उस आंख के साथ। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। दिमागी नक्सल हम नहीं, दिमागी नक्सल तुम हो। तुम इस देश के लिए कहीं से अब लायक नहीं रहो। हथेली में जन्नत, 56 इंच का छाती से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल खिलाते तो और आके मीडिया में बात करते थे।